ये कुछ समा है। खूबसूरत सा स्प्रेड हमारा रेडी है। वेरी गरम एंड वेरी क्रिस्पी, आई लाइक इट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। बहुत 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 रमज़ान मुबारक हो आपको। बस फजर का टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, नमाज़ मैंने पढ़ ली थी तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। मैं बहुत अभी प्रोक्रास्टिनेट कर रही हूँ कि यार मैं जिम जाऊँ कि नहीं जाऊँ। बस आनी है 6:22 पे और अभी 6:17 हो रहे हैं। दिमाग बोल रहा है चली जाओ और दिल बोल रहा है कि यार सो जाओ क्योंकि ऑफिस भी है। ये कुछ समा है पहले रोज़े का। अरे बस चली गई MK1, तुम जा रही हो, बाय बाय। और 100 पे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि वो आएगी। सामान तैयार हो रहे हैं अपने ऑफिस के लिए। क्या टाइम हो रहा है सामान? 7 बजे 7:05। cool। मुझ गरीब ने ये तय पाया है कि हम ऑफिस जल्दी शुरू करेंगे 8 बजे और उसके बाद मैं एंड जल्दी कर दूँगी अपने ऑफिस का, बात करके अपने मैनेजर से। क्योंकि देयर इज़ नो पॉइंट अगर मैं 6 बजे के बाद भी निकलती हूँ तो 8:30 बजे के बाद जो भी बसेस हैं वो बहुत लेट छोड़ रही हैं मुझे और मेरा ऑफिस शुरू हो जाएगा। तो कम से कम आपको 1-1.5 घंटा चाहिए जिम के अंदर और इतना टाइम नहीं है। मेरी सुबह फाइनली हो चुकी है। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से चिकन के कबाब बना दूँ ताकि सहरी में जो है आपको बार बार ये सोचना ना पड़े यार क्या खाएं क्या खाएं। वैसे तो कोशिश यही होती है मेरी जो रात में मैं बनाती हूँ, जैसे इफ्तार में खाना जो बनाऊंगी वही जो है हम सहरी में भी खा लें। लेकिन कभी कभार मूड नहीं होता है और नहीं भी अगर बना पाती मैं तो एटलीस्ट कबाब होने चाहिए रखे हुए। मेरे पास तकरीबन 1.8 kg चिकन है तो इसमें अच्छे खासे कबाब बन जाएंगे। मैं मेजर करके आप लोगों को बताती हूँ कितनी दाल लेनी होगी। वैसे 1.8 kg के हिसाब से जो है वो 800 ग्राम का हिसाब बनता है, लेकिन मैंने 700 लिया है, मुझे ज़्यादा दाल नहीं चाहिए। मैंने चिकन धो दी है और उसके अलावा जो है मैंने दाल भी भिगो दी है। तो अब इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं और फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। उसामा सहरी में उठ नहीं सके क्योंकि उसामा की एक तो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, खांसी जा रहा है, फिर उसके बाद बुखार भी उसको चढ़ रहा है, कभी उतर रहा है, तो यही सब चल रहा है। तो उस चक्कर में हम लोग काफ़ी लेट सोए थे तो अलार्म लगाया था लेकिन सहरी में आँख नहीं खुली और हमें पता था कि ऐसा हो सकता है कि ना खुले। तो हम लोग पहले ही खाकर नियत करके ही सोए थे कि यार अगर नहीं उठे तो एटलीस्ट जो है वो हमने खाया हुआ भी होगा, नियत भी हुई भी होगी। बस उठ गए और फजर की हमने नमाज़ पढ़ ली। ऑब्वियसली पहला रोज़ा था तो जो है ना बहुत ज़्यादा गिल्ट होता रहा कि यार हम लोग उठे नहीं। मतलब मुझे बहुत गिल्ट होता है क्योंकि मुझे होता है कि रमज़ान को रमज़ान की तरह ही आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे मुफ्ती मैंग बहुत 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 पसंद है यार, इतने अच्छे से समझाते हैं ना चीज़ें, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको देखना सुनना। आई थिंक इफेक्टिव होता है बहुत। खैर ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस्तग़फ़ार करते रहें कि मैं भी ऑफिस अटेंड कर रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ, नमाज आप टाइम पे पढ़ें। दैट्स द लीस्ट यू कैन डू इन दिस मंथ। सो हैप्पी। मेरी मैनेजर इतनी अच्छी है, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मैं जल्दी शुरू कर दूँगी ऑफिस और मैं ख़त्म कर दूँगी उसको 3:30 बजे, क्योंकि 1 आवर का हमारा जो है वो ब्रेक होता है, दैट्स अनपेड, तो वो हम किसी भी वक्त ले सकते हैं। तो वो और उसके अलावा जो मैं अर्ली स्टार्ट कर रही हूँ लाइक 8 बजे, तो 2 घंटे का ऑफ हो जाएगा जल्दी। देखिए यहाँ पे मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है। इसमें ज़ीरा है, दालचीनी है और थोड़ी काली मिर्चें हैं, 2 इलायचियाँ हैं, काली वाली जो बड़ी वाली इलायची होती है वो, और उसके अलावा 3 जो है वो लौंग है। सही, मुझे ज़्यादा गरम मसाला नहीं पसंद है तो मैं बस इतना ही डालूँगी और ये मैं इसी के अंदर डालूँगी ताकि ये स्ट्रेन्ड हो जाए।
इसकी जूसेस निकल आए बस। और पिसा हुआ गरम मसाला जो है, जब ये सब हो जाएगा ना तो फिर डालूंगी। मैंने चिकन को पीसेस में काट दिया है, गार्लिक डालूंगी, अनियन डालूंगी एक, और चिकन पाउडर, सॉल्ट एंड रेड क्रश चिलीज। तो बस यही कुछ होने वाला है। बहुत ज़्यादा सर्दी है भाई। ये जो है इस तरह करके लगा देंगे हम इसको। हमने यहाँ से बंद किया। अब जो है हम इसको लगाएंगे 10 मिनट शुड बी इनफ, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी बन जाती है। बात के हालात कुछ ये हैं, पानी सूख रहा है। जैसे ही पानी सूख जाएगा मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। काफ़ी हद तक ये हो गया है। दाल मुझे जिस तरह की चाहिए उसी तरह की ही है। इसमें मुझे ज़्यादा बिल्कुल गली भी नहीं चाहिए दाल, ठीक है, मुझे ऐसी ही चाहिए। ये ऑलमोस्ट हो गया है। इसकी वजह से बहुत फ़ायदा है, बहुत आसानी हो जाती है, कुछ भी निकालना नहीं पड़ता छान कर। खैर यहाँ पे काम चल रहा है और उसके अलावा वो टीवी तो चलता ही रहता है, कुछ भी चलता रहता है उस पर। बाकी उसके अलावा ये है नमाज का एरिया हमारा, और कल जो है हमने फिर से सेटिंग थोड़ी सी चेंज की है। तो या दिस इज़ द न्यू सेटअप। फाइनली जिम जाने का टाइम आ चुका है, बस पकड़नी है। बहुत ज़्यादा ठंड है और वेदर बिल्कुल क्लाउडी हुआ है, किसी भी वक्त बारिश हो जाएगी। आई एम प्रिपेयर्ड, जैकेट वगैरह भी है, सब है, बट स्टिल ठंड बहुत ज़्यादा और बढ़ जाएगी बारिश के बाद। भाग भाग के हालत ख़राब हो गई। पहले इस वाले बस स्टेशन पर दूसरे, फिर यहाँ पर भाग कर आई हूँ जैसे ही बस दिखी है। सो नाउ फाइनली जिम की तरफ जा रही हूँ। फाइनली जिम आना हो गया है। वर्कआउट ख़त्म हो गया है और सामा अभी घर पे भी आ गए हैं। अब जाना है और मैं कुछ नया नहीं बनाऊँगी सिर्फ राइस के अलावा, क्योंकि लेफ़्ट ओवर चिकन रखी है घर पे। मुझे फाइनली बस भी मिल गई है और अब मैं जा रही हूँ घर। जाके मुझे रास्ते से सामान लेना है थोड़ा बहुत, और चल के दिखाते हैं इफ्तारी क्या है। घर आ गया है फाइनली। आज मैं जब जिम जा रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं लेग डे कर भी सकूँगी या नहीं। बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, लेकिन मसल्स को ढीला करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सही तरह काम करें। चिपमंक, तुमने सारा सामान भर दिया? मामा के बुखार और गले ख़राब के पीछे ऐसे लगी कि बुखार उतर गया, गला खराब है, रोता हुआ भागा है। बुखार की ज़्यादा टेंशन हो रही थी। गला तो आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगा। और जब पता है बुखार हो गया था, पता है? हाँ, अब जाहिर सी बात है, सहरी मोड़ जाते हम तो दवा दे देती मैं तुमको। सोए इतनी देर से थे ना, दवा खाकर सोए थे, तो आई थिंक 6 घंटे से पहले तो तुम वैसे भी नहीं खा सकते थे दवा। yes, that's right. तो खैर क्या सीन है अभी माइक्स आ गए। हाँ, तो अब आपकी वॉइस क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाएगी वीडियोस में, गुड इंशाल्लाह। उसामा ने घुमाए थे मेरे माइक बिस्मिल्लाह, और उसामा ने ही मंगवा कर दिए हैं। तो हमें चार्ज करने पड़ेंगे आई थिंक। हाँ, चार्ज ही होंगे ये पहले से चल रहा है। मैं ये कह रही थी, आपको पता है अदरक घर पे रखा हुआ था। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मैं भूल गई थी। खैर मैंने फिर भी आपको जिंजर टी दे दी थी तो काम हो गया था। चले बेगम जी, आप अपनी टेबल के पास रख दें बस। यार आप चार्ज कर लें पहले, टेबल के पास रख दें बस अभी आप इसको। कूल, ये तो वैसे ही है, सेम है, वही है हाँ। ये आप फेंक दीजिए। हाँ। ये भी यार उसामा, मैं ये कहाँ फेंकूं? ये डस्टबिन में थोड़ी आएगा। केवल स्ट्रेट आएगा डस्टबिन में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डस्टबिन की थैली चेंज की है। सारी मेहनतें। चावल बन रहे हैं यहाँ पे, कबाब बन गए हैं, आप लोगों को दिखाए थे मैंने, राइट। अब ये सिर्फ पिसेंगे और इनके शेप बनेगी। इसमें हरा धनिया, गरम मसाला, और अगर मिर्चें कम होंगी तो वो डाल दूँगी। रोज़ा खुलेगा ना तो सारे मसाले चेक हो जाएंगे प्रॉपर्ली। खैर मुबारक जवेरिया। और यहाँ पे चिकन भी बन गई है।
वो लेफ़्ट ओवर चिकन और लेफ़्ट ओवर राइस जो कि बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करने हैं हमें, वरना मैं आज बिरयानी बनाती। तो अब बिरयानी कल बनेगी। हो गई है नोटिफिकेशन आ गई है। हाँ, नमाज़ पढ़ ली है मैंने, बस अब इफ्तारी का वक्त हो गया है। इफ्तार करते हैं, फिर उसके बाद कबाब बनाकर आप लोगों से शेयर करती हूँ। खूबसूरत सा स्प्रेड हमारा रेडी है। ये प्लेट है और ये मेरी प्लेट है। ये चिकन, ये शावरमा चिकन। बॉन एपेटीट। और ये कवल का जूस है। ये तो मैं भूल ही गई थी। मुझे पता है बेगम, तभी तो मैं लेकर आ गया। कोशिश ये करनी है कि हाई प्रोटीन रखना है सब। इंशाल्लाह इस रमजान इंशाल्लाह वेट लूज करेंगे, गेन नहीं करेंगे, लूज करेंगे। क्या करेंगे? लूज। हाँ, और नमाज भी सारी 5 वक्त की पढ़ेंगे। ये बोलने की होती है, ये कोई बोलने की बात है? अल्लाह आपको जरा थोड़ी अकल अता फरमाए इस रमजान। सारा फोकस खाने पे होता है ना लोगों का। रमजान इसलिए नहीं आता सिर्फ। ये बेसिक नॉलेज है। एग्जैक्टली थोड़ी करना है। एग्जैक्टली गुड। चॉप करने का टाइम आ गया है। इसको बैटर बहुत ज़्यादा है और मेरे पास सिर्फ एक ही यही बड़ा प्याला है। जब ये चॉप हो जाएगा उसके बाद मैं उसको टेस्ट करके उसमें अंडा और गरम मसाला और जो भी नमक मिर्च कम होगी वो सब डालूंगी। ये कबाब का बैटर बन चुका है अब, और मैं इतना थक गई हूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है मेरा, क्योंकि सुबह ऑफिस भी है और फिर उठना भी है सहरी में। तो मैं इस दफ़ा सहरी मिस नहीं करना चाहती हूँ। तो बस अब मैं जो है ये फ्राई करके देख रही हूँ अभी। अगर इसका टेस्ट सही है तो फिर इसका मतलब है और मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर टेस्ट सही नहीं है तो फिर और मसाले डलेंगे। सो आई एम जस्ट ट्राइंग कि क्या बनता है। लेट्स सी। ये लीजिए, ट्राई करते हैं आप। थैंक यू। वेरी गरम एंड वेरी क्रिस्पी, आई लाइक इट। टेस्ट करके बताएं मसाले सब सही हैं या नहीं। इतना गरम, एक मिनट, थोड़ा ठंडा होने दो। टेस्ट नहीं समझ में आ रहा। बहुत गरम लग रहा है। ये जाली टेस्टर है हमारा। हमने इसको बगैर पैसों के रखा है ना, इसीलिए। अप्रूव हो चुके हैं ये वाले शामी कबाब। इतना तो बचा है। हाँ। जितनी देर में आप लोग वापस आए, क्योंकि कवल का फोन बंद हो चुका था। हाँ, और उसामा के फोन में जगह स्टोरेज फुल थी। यार क्रिस्पी तुम मज़े लेकर खा रहे हो यार। इसमें जो है मिर्चें बिल्कुल माइल्ड हैं, बिल्कुल भी ओवर पावरिंग नहीं है। जैसे शामी कबाब होने चाहिए बिल्कुल वैसे ही हैं। अमेजिंग, क्रंची, क्रिस्पी। मैंने इसमें कोई 8 अंडे डाले हैं क्योंकि वो इतने छोटे छोटे से थे। जो तुमने बैटर की क्वांटिटी बनाई है कबाब का जो कीमा है, हाँ। उसके अंदर उस साइज के अंडे इतने ही जाते मेरे ख्याल से। हाँ, इतने ही जाते। आई वाज सरप्राइज कि तुमने स्टार्ट में 2 डाले थे, क्योंकि मुझे लगा 2 डाले, तुमने ज्यादा डाले यार क्योंकि हमारे पास वहाँ पे बड़े अंडे मिलते थे ना पाकिस्तान में। तो इसीलिए मैं उस हिसाब से 2 अंडे डाल रही थी। यहाँ पे भी बड़े अंडे मिलते हैं। ये वाले क्लास ए ग्रेड है, कौन से हैं लिखा होता है उनके ऊपर। बहुत छोटे थे। खैर, अब मिर्चें और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको जस्ट फ्रिज में रखूँगी और सुबह में या कल फिर मैं इसको शेप दूँगी प्रॉपर। ओके, बाय। आई होप ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और रमज़ान मुबारक वंस अगैन। ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।